क्या आप जानते हैं, राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां अगर गलती से भी आपने एक चूहे को मार दिया तो आपको सोने का चूहा चढ़ाना पड़ता है। लेकिन असली डर ये नहीं है। डर ये है कि यहाँ के चूहे मरते नहीं, बल्कि फिर से इंसान बन जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है रेगिस्तान की काली रात, चारों तरफ सन्नाटा और दूर टिमटिमाती हुई एक रोशनी। जैसे ही आप उस मंदिर के करीब पहुंचते हैं, एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। दरवाजा पार करते ही कुछ आपके पैरों को छूकर निकलता है। आप नीचे देखते हैं और अचानक आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि जमीन पर, दीवारों पर, छत तक, हर जगह बस चूहे ही चूहे। हजारों नहीं, 25,000 से भी ज्यादा। बूढ़े, महिलाएं, सब आराम से इनके बीच चलते हैं। यहाँ तक कि भक्त खुद बैठकर चूहों के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं, और अगर कोई चूहा उसी प्रसाद को पहले खा ले तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि सबसे पवित्र आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन सदियों पीछे जब इस धरती पर आई एक रहस्यमयी शक्ति, करणी माता। लोग कहते थे उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा तक उतर जाए। वो सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि नियति को बदलने वाली शक्ति थी। एक दिन उनके परिवार में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटा बालक तालाब का पानी पीते समय अचानक डूब गया। लोग दौड़े, उसे बाहर निकाला गया, लेकिन हमेशा के लिए थम चुकी थी। पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन करणी माता शांत खड़ी थी। यमराज के दरबार, जो चारों तरफ अंधेरा, बीच में सिंहासन और उस पर बैठे मृत्यु के देवता। करणी माता की आवाज गूंजी, उस बालक को जीवन दो। यमराज ने वो शांत मेरी सीमा में आ चुका है, उसे लौटाना संभव नहीं। जब इतिहास बदल गया, करणी माता की आंखों में अब दया नहीं, अग्नि जल रही थी। उन्होंने कहा, अगर मेरे भक्तों की आत्माएं तुम्हारे नियमों में बंधी हैं तो मैं ही नियम बदल दूंगी। और उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, आज से मेरे वंश की कोई आत्मा यमलोक नहीं जाएगी। वे इस धरती पर ही रहेंगी, पहले चूहे के रूप में, फिर समय आने पर दोबारा इंसान बनेंगे। और उसी दिन से ये मंदिर बन गया, आत्माओं का ठिकाना बाम्बा डीज। आज भी यहाँ रहने वाले हर चूहे को एक पुनर्जन्मी आत्मा माना जाता है। एक सफेद चूहा, तो समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कहा जाता है वो कोई आम आत्मा नहीं, खुद माता का संकेत है। तो अगली बार अगर आप इस मंदिर में जाएं और कोई चूहा आपके पैरों से टकराए तो जरा रुककर सोचिए, वो सिर्फ एक जानवर है या किसी इंसान की आत्मा जो दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रही है।